Hello everyone, my name is Atiya Zarab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I am going to differentiate adjectives of quantity and adjectives of number. तो सबसे पहले आपको एडजेक्टिव्स क्या होते हैं ये पता होगा. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन्स और द प्रोनाउंस. एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं. राइट. डिस्क्राइब करने में कुछ भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है. उनका नंबर बता सकते हैं नाउन प्रोनाउन का, उनकी क्वांटिटी बता सकते हैं, उनका ओनरशिप बता सकते हैं, उन्हें कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, या फिर उनकी क्वालिटी बता सकते हैं तो उनको कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. इसी बेसिस पे कई सारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं. राइट. तो एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है? नाउन्स या प्रोनाउंस को क्या करना? डिस्क्राइब करना, उनको क्वालिफाई करना. फॉर एग्जाम्पल, सम राइस, बिग सिटी, स्पेशल प्राइज, 5 बुक्स. तो यहाँ पे मैंने अलग अलग नाउन्स को यूज़ किया है और उन नाउन्स की कुछ ना कुछ खासियत बताइए. 5 यानी उनकी संख्या बताइए, बिग यानी उनकी क्वालिटी बताइए. तो इस तरीके से ये सारे के सारे वर्ड्स जो नाउन्स के पहले आ रहे हैं ये सब एडजेक्टिव्स कहलाएंगे. लेकिन फिलहाल मुझे बात करनी है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी पर. सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि नाउन्स को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. तो नाउन्स का क्या चीज़ डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे. तो नाउन्स की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे. राइट. फॉर एग्जाम्पल, मच सीमेंट इज नीडेड इन बिल्डिंग्स. गिव मी सम वाटर. सफिशिएंट वर्क इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड. तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो वाटर, सीमेंट, वर्क, ये सारे नाउन्स हैं और इनसे पहले कुछ वर्ड्स आ रहे हैं सम, मच और सफिशिएंट. यानी कि ये जो 3 वर्ड्स हैं सम, मच, सफिशिएंट, ये यूज़ किए जा रहे हैं वाटर, सीमेंट और वर्क की क्वांटिटी को बताने के लिए. तो ये तीनों वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. Other examples are little, enough, all, half, sufficient, no, any, great, whole, etc. यानी ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो नाउन्स की क्वांटिटी को बताते हैं. ओके. अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर पे. जो वर्ड्स नाउन्स के नंबर को बताते हैं, नाउन्स का नंबर डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 2 birds are sitting there. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 यूज हुआ है बर्ड्स के नंबर बताने के लिए. तो 2 क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. सिमिलरली, few girls are sitting in the class. तो यहाँ पे जो few यूज हुआ है वो गर्ल्स की संख्या बताने के लिए, उनका नंबर बताने के लिए यूज हुआ है. इस वजह से few क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब आप ध्यान से देखोगे, पहला सेंटेंस है 2 birds are sitting there. तो यहाँ पे बर्ड्स कितने हैं? 2. हमें साफ साफ एग्जैक्ट नंबर पता चल रहा है. वहीं पे सेकंड सेंटेंस लिखा है फ्यू गर्ल्स, कुछ गर्ल्स क्लास में बैठी हैं. कुछ कितनी है? 2 हैं, 1 है, 3 है, 4 है, कितनी है नहीं पता है. राइट. तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी बच्चा 2 तरीके के होते हैं. राइट. एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. तो ये 2 तरीके के हो सकते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स या डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या फिर इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर. वाई? बिकॉज कभी कभी नंबर आपको एग्जैक्ट फिगर बताना होता है और कभी कभी हम इनडेफिनेट नंबर बताते हैं, कुछ, थोड़ा, कम, इस तरीके से. अब हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मेन डिफरेंस क्या होता है और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अगर हमें काइंड ऑफ एडजेक्टिव पहचानने को आएगा. For example, there is some water in the jug. And second examples are there are some girls in the class. अब आपने देखा कि दोनों सेंटेंसेस में सम है, तो हम इसे कैसे कैटेगराइज करें? इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोले या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोले? तो इट डिपेंड्स ऑन द नाउन. बहुत ध्यान से सुनिएगा. अगर गिवन नाउन, अगर दिया गया नाउन आपका काउंटेबल है, यानी कि हम उसको 1 2 3 करके गिन सकते हैं, तो इसका मतलब दिया गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. राइट. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, दिया गया नाउन आपका अनकाउंटेबल है, यानी उसका नंबर नहीं होता, उसको हम लोग 1 2 3 करके नहीं गिनते, उसकी क्वांटिटी बताते हैं अलग यूनिट्स की हेल्प से. फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस नंबर 1 क्या था? देयर इज सम वाटर इन द जग. वाटर को क्या हम 1 वाटर 2 वाटर कहते हैं? नहीं, इसकी क्वांटिटी बताई जाती है, वाटर की क्वांटिटी बताई जाती है और गर्ल्स का नंबर बताया जाता है. राइट. तो वाटर की जब क्वांटिटी बताई जाती है तो वाटर के आगे जो सम लिखा है वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. जबकि गर्ल्स का क्या बताया जाता है? नंबर. उनकी क्वांटिटी नहीं बताई जाती है. राइट. तो गर्ल्स के आगे जो सम लगा है उसको क्या बोलोगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर.
नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कैन बी टेकन ऑल गर्ल्स आर हैप्पी या फिर ऑल वाटर इज स्पॉइल्ड। तो यानी एक बार ऑल आ रहा है गर्ल्स के साथ, एक बार ऑल आ रहा है वाटर के साथ। तो अगर वाटर के साथ आ रहा है तो ऑल क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि वाटर की हम क्वांटिटी बताते हैं, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। जबकि गर्ल्स का हम नंबर बताते हैं तो ऑल क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है कि दिया गया नाउन अगर काउंटेबल है यानी हम उसका नंबर बताते हैं तो इससे पहले आने वाला एडजेक्टिव क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर दिया गया नाउन अनकाउंटेबल है यानी हम उसकी क्वांटिटी बताते हैं तो हम उस एडजेक्टिव को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके अलावा अगर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को डिफ्रेंशिएट करने को आए या एग्जाम्पल्स उसके आपसे पूछे जाएं तो आप ध्यान रखिएगा जितने भी नंबर्स एग्जैक्ट नंबर वाले एग्जाम्पल्स होंगे वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में आएंगे, जैसे 23, 24, 25, 1, 2, 3 या ऑर्डर बताने वाले 4th, 6th, 7th जिनको हम लोग ऑर्डिनल्स कहते हैं और नंबर्स को हम लोग कार्डिनल्स कहते हैं, राइट। सो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कार्डिनल्स या फिर ऑर्डिनल्स। यानी कि अगर हम डेफिनेट नंबर बता रहे हैं तो या तो हम सीधे सीधे नंबर बताएंगे 2, 3, 4, 5 या फिर हम उस नंबर का ऑर्डर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यानी कि वो क्लास में फर्स्ट आई, तो यहाँ पे हमें पता है कि वो फर्स्ट पहला नंबर होता है, राइट। तो ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। और अगर कुछ और वर्ड्स से नंबर को शो किया जा रहा है जिससे आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा है, जैसे फ्यू, जैसे मैनी, एनफ, तो ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। हाउ डिड यू फाइंड माई वीडियो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।